Hello student, welcome in our new session. Let's know it in detail. Myself तुषार शुक्ला और आज इस सेशन में हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट। ये टॉपिक हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था, बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ था और ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में एक कॉमन स्टूडेंट को इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट या फिर बैकड्रॉप देखेंगे कि ये सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इशू था। मई 11 को चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में एक क्लैश होता है जिसमें कि दोनों साइड के सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं और ये कहाँ पे हुआ? ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम के एरिया में। अब सबसे बड़ा इशू उठता है कि ये क्लैशेस क्यों होते हैं? क्या दोनों देश के में बाउंड्री नहीं है? जी बिल्कुल। डिफ़िकल्ट टेरेन होने की वजह से, जैसे कि लॉफ्टी माउंटेन्स और इनहैबिटेबल एरिया, वहाँ पे बाउंड्री डिमार्केट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम में डिस्प्यूट होते रहते हैं। जो कि हम देखते हैं 2017 में एक मेजर डिस्प्यूट हुआ था डोकलाम प्लेटू के पीछे, जहाँ पे सिचुएशन वॉर तक पहुँच गई थी, जो कि चाइना और भूटान के बीच में था। पर इंडिया के लिए ये प्लेटू बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता था, इसीलिए इंडिया ने इंटरवेंशन किया था। अब हम बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट देखते हैं इंडिया और चाइना की बाउंड्री से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, तो जो कि है 3488 किलोमीटर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर किलोमीटर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर इंडो बांग्लादेश। यानी इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद नंबर आता है चाइना का। और चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को एक कॉम्प्रहेंसिव वे में समझने के लिए हम इस पूरी बाउंड्री को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। और एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बनने की, वो है कौन सी यूटीज या फिर स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। तो सबसे हम पहले देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि लास्ट 4 हैं वो स्टेट हैं और जो स्टार्टिंग की 2 हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब हम इसको मैप के थ्रू एक ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करेंगे। जो ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको कि हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है अक्साई चीन का। उसके बाद जो सेकंड सेक्टर है जिसको कि हम मिडिल सेक्टर बोलते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। अब जो सबसे लास्ट में जो सबसे ईस्टर्न सेक्टर है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अब हम सेक्टर वाइज को 1 बाय 1 देखेंगे डीपली और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या इश्यूज हो रखे हैं। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जैसा कि हमने देखा लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके साथ वहाँ पे ये इशू है। इसका टोटल बाउंड्री शेयर है 2152 किलोमीटर। इंडिया की लद्दाख और चाइना की जिनजियांग प्रोविंस बाउंड्री टच करती है यहाँ पे। और यहाँ पे मेनली टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, किससे रिलेटेड? अक्साई चीन से रिलेटेड, जो कि एक इनहैबिटेबल बैरन लैंड है, पर इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है इंडिया और चाइना के लिए। और 1962 का वॉर जो कि इंडिया हार गया था, उसमें चाइना ने इस एरिया को अपने अंडर में ले लिया था और तब से ये एरिया चाइना के पास ही है। चाइना क्लेम करता है कि ये एरिया जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है और इंडिया क्लेम करता है कि ये एरिया लद्दाख का पार्ट है। अब हम इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे कि ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था। ब्रिटिशर्स ने दो लाइन प्रपोज करी थी। एक थी जॉनसन लाइन और एक थी मैकडोनल्ड लाइन।
एज पर जॉनसन लाइन, अक्साई चीन को लद्दाख का पार्ट बताया गया था 1865 में, और वहीं दूसरी तरफ 1893 में मैकडॉनल्ड लाइन के द्वारा इसको चाइना का पार्ट, चाइना की जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट बताया गया था, जो कि मेजर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में। इसीलिए इंडिया क्लेम करता है कि लद्दाख इंडिया का, अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है, और चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, जो कि है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर की टोटल लेंथ कितनी है? 625 किलोमीटर, जो कि बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि ये मोस्ट ऑफ द इस इशू जो सेक्टर है यहाँ पे इशू सॉल्व है, कोई मेजर डिसएग्रीमेंट नहीं है दोनों देशों के बीच में। इसलिए इस सेक्टर को हम ज़्यादा टाइम ना देते हुए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेक्टर है उसका हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, जिसकी की टोटल बाउंड्री है 1140 किलोमीटर, जो कि स्टार्ट होती है ईस्टर्न भूटान से और कहाँ तक है? तालुला पास, जो कि ट्राई जंक्शन पे सिचुएटेड है तिब्बत, इंडिया और म्यांमार के। इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन लाइन। और इस लाइन को किसने डिमार्केट किया था? कहाँ पे हुई थी? 1940 में एक कन्वेंशन हुआ था शिमला में, जहाँ पे इस बाउंड्री पे साइन हुए थे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। पर चाइना इस ट्रीटी को बिल्कुल डिनाई करता है, क्योंकि तिब्बत, वो कहता है कि तिब्बत को कोई राइट नहीं है इस ट्रीटी को साइन करने का, और इसलिए वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत का पार्ट बताता है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी का पार्ट बताता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट यही चाहेगा कि हम इसका सॉल्यूशन बता दें, पर मैं वो उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ। इसलिए सारे स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन बताएं, कि ताकि हम कैसे इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो। Thank you guys for watching this session. Please like and share this video and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.